पिछले कुछ समय से भाजपा के अंदर दो गुट बने, लगातार आपस में एक दो गुटों के बीच बातचीत हुई, लेकिन संजीव गुप्ता हर जगह खड़े दिखाई देते हैं। इसके पीछे मतलब आप क्या मानते हैं? मैं कभी किसी गुटबाजी में ना रहता हूँ, ना आगे रहूंगा। आपके भाई हैं राजीव गुप्ता जी, आप उनकी जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है। दुनिया में मैं मानता हूँ कि भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, और जो आप बता रहे हो कि भाई से बड़ा भी कोई दुश्मन नहीं है। हौसलों का नाम ही जिंदगी है, हौसलों के साथ चलना ही जिंदगी है। कभी घबराना मत, संघर्ष भरी राहों से घने अंधेरे के बाद रोशनी ही जिंदगी है। जी हाँ, ये लाइनें समर्पित हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने देश, समाज और गाजियाबाद महानगर के बहुत कुछ किया है, जो निरंतर सामाजिक और देश हित के कार्यों में लगे रहते हैं, जिनका एक ही विजन है कि समाज के लिए कुछ करना है, जिनका एक ही मिशन है कि देश के लिए कुछ करना है। जी हाँ, हम आज ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू हुए हैं जिन्होंने एक ऐसे मापदंड स्थापित किए हैं कि अगर काश उनकी जिंदगी को पढ़ लिया जाए, उनके बारे में जान लिया जाए, तो निश्चित तौर पर कहूंगा कि अगर कोई हताश और निराश है, जो ये सोच रहा है कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, तो वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा और कुछ ना कुछ स्थापित करके रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के प्रसिद्ध उद्यमी संजीव गुप्ता जी की, जिन्होंने समरकूल के नाम से एक ऐसा ब्रांड स्थापित किया है जो देश के अंदर एक बड़ा नाम है, जो देश के अंदर बड़ा ब्रांड है, और जिनके प्रोडक्ट को लेकर ये कहा जाता है कि अगर समरकूल खरीद लिया आपने तो समझो आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संजीव गुप्ता जी डिस्ट्रिक्ट मेरठ 1968 में सपनावत में, जिला जो मेरठ कहा जाता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। वहाँ से सफर करते हुए संजीव गुप्ता ने एक ऐसे निरंतर अपने सफर को जारी किया, एक ऐसे मुकाम पर आज पहुंचे हैं कि जो निरंतर हमें उद्वेलित करने वाले हैं, जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज हम उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर, राजनीति को लेकर, उनके सामाजिक कार्यों को लेकर, उनके जो उन्होंने उद्योगों में कार्य किया उसको लेकर। एक एक प्रश्न पे उनसे हम जानेंगे और उनकी राय को लेंगे, और हम बात करेंगे सीधे तौर पर संजीव गुप्ता जी। संजीव गुप्ता जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार यथार्थ भाई। सबसे पहला आपका प्रश्न ये है कि आपने सपनावत गांव से अपना सफर शुरू किया और आज आप देश के अंदर एक बड़ा नाम है, अच्छे उद्यमों में गिने जाते हैं। इस सफर को आप कैसे देखते हैं? यथार्थ भाई, अब से मैंने 68 में जो सपनावत गांव है, जो उस टाइम मेरठ जिले में आता था, मैं वहाँ मेरा बचपन गुजरा और मैं वहीं पैदा हुआ, और मैंने हाई स्कूल की शिक्षा वहीं से करी। उसके बाद इंटर मैंने ये वहीं पास में डहाना जगह है जो जनता इंटर कॉलेज है, वहाँ से की। एसएसपी डिग्री कॉलेज हापुड़ में करते हुए मैं गाजियाबाद शिफ्ट हो गया, और यहीं मैंने शिक्षा ग्रहण करते करते अपने काम को भी देखना चालू किया। और उसके बाद फिर 92 के आसपास मैंने अपना अलग काम चालू कर दिया कूलर का, और छोटी सी जगह में छोटी सी पूंजी के साथ मैंने शुरुआत की। माता रानी का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और सभी भाइयों के सहयोग से मैं आगे बढ़ता चला गया। उसके पीछे ईमानदारी, मेहनत, लगन, और जो भी लोग मुझे मिले उन लोगों ने मेरा हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, चूँकि उनको मालूम थी कि जो संजीव गुप्ता कहते हैं उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, और उनके साथ जुड़ते हुए कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। आपने माता पिता का जिक्र किया। आप जब भी कहीं आपकी सफलता की बात आती है, जब भी कहीं आपके परिवार की बात आती है, सबसे पहले आप अपने माता पिता को नमन करते हैं। और जबकि आज उस दौर की बात कर रहा हूं मैं आपसे जब माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि माता पिताओं पर औलादें हमले कर रही हैं, सब कुछ कर। इस बीच में आप अपने, जबकि माता पिता आपके इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी आप उनको नमन करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, माता पिता दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो ऊपर से हमें देख रहे हैं, जैसे भगवान ऊपर से देख रहा है जी, माता पिता भी हमें देख रहे हैं। और हम वो भाई शारीरिक रूप से नहीं रहे, वो तो चूंकि जो भी कोई आदमी आता है उसको एक दिन कभी ना कभी जाना है। जैसे किसी की सर्विस लगती है तो पता होता है कि रिटायरमेंट भी होनी है, और उसी दिन ये पता होती है कि आज ज्वाइन करिए तो इस डेट में इसकी रिटायरमेंट है।
तो भगवान के यहाँ जब आदमी जन्म लेता है तो उसको ये पता होती है वापिस इस दिन आना होता है। तो जो हमने माँ वैष्णो धाम मंदिर बनवाया है, वहाँ माता पिता की दोनों की हमने मूर्ति भी वहाँ स्थापित की हुई है, और जब भी हम जाते हैं तो उनका आशीर्वाद तो हमेशा था, है, रहेगा ही, और हमें नहीं लगता कि वो दुनिया में नहीं है, वो हमें ऊपर से देखते रहते हैं, उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा है। आपको कहा जाता है कि आपके भाई हैं राजीव गुप्ता जी, उनको आप और उनकी जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है। आप आज देखने में आता है कि भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, और आप राम लक्ष्मण जोड़ी को जो अपना भाई की प्रति आप इसमें किस तरह देखते हैं आप? ऐसा है, दुनिया में मैं मानता हूँ कि भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, और जो आप बता रहे हो कि भाई से बड़ा भी कोई दुश्मन नहीं है। जो ऐसा भी कुछ जगह है जहाँ 10 गज 20 गज 50 गज जगह के लिए भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। तो मेरा भाई बहुत अच्छा है, और हमेशा जो माता पिता ने और भगवान के आशीर्वाद से उसे जो संस्कार मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो जिंदगी जो उसने सीखा है उसी हिसाब से चलता है, और कभी हमारा पूरा परिवार संयुक्त परिवार है, और सब बच्चे बहुएं सब बहुत अच्छे हैं। कभी आपको राजीव गुप्ता से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है? नहीं, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, और कभी भी आपस में अगर कभी कोई उसको महसूस हुआ या मुझे हुआ या कोई बात आपस में बैठ के हम शेयर कर लेते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो एक साथ बैठ के पूरा परिवार लंच डिनर करता है। लंच तो हम लोग फैक्ट्री में करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट पे या रात को डिनर पे। अगर आपस की कोई बात पूरे दिन की होती है तो लेडीज बच्चे हमें बताते हैं, हम आपस में बताते हैं, और कोई उसका समाधान है तो उसका समाधान निकालते हैं। ये परिवार होता है ना, वो कहते हैं बर्तन खटकते हुए हैं, तो उस खड़कने वाली बात आपसे कहिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खड़कन तो होती हो। वो तो जिंदगी में हर जरा बहुत छोटी मोटी बात तो सबके यहाँ होती है, पर कोई हमारा ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई व्यापार की, कोई रेट की, किसी चीज की होती है। तो अरे संयुक्त परिवार में आप रह रहे हैं, हाँ। जॉइंट फैमिली आपको हाँ। जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट करे, अब वो भी तब जबकि अब देखने में आ रहा है कि संतानें भी जो है अपने माता पिता को छोड़ रही हैं, आप कैसे एडजस्ट करते हो संयुक्त परिवार? ये संस्कार के ऊपर होता है, और आजकल जो मैंने देखा है कि जो लोग खिलाफ विलाफ ये वो सब हो, तो वो चीज़ अलग है। ये जितने भी बड़े महानगर हैं उसमें ये चीज़ बढ़ती जा रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर किसी के संस्कार अच्छे हैं और उस पर पैसा कम भी है तो वो सुखी रह सकता है, और किसी के संस्कार खराब हो गए उस पर कितना भी पैसा है तो सब बेकार है, मेरा अपना मानना है। आप ये देखो, रेमंड इतनी बड़ी कंपनी, उसके बच्चों ने उसे बाहर निकाल दिया और वो एक फ्लैट में रह रहे हैं और सब कुछ अपने नाम कर लिया। इतना बड़ा करो। आपकी समरकूल ISI ब्रांड आपको मिल गया है, समरकूल को, और ये बड़ी खुशी की बात है, बधाई इसके लिए आपको। आपके प्रोडक्ट लगातार तरक्की की ओर, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपने LED लिए हुआ है, आपके कूलर लुक, मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपका एक ऊंचाइयां छूता है। इसके पीछे क्या सोच है आपकी, और कैसा मानते हैं आप? हम ये मानते हैं कि भाई एक तो हम 3-4 चीज अपने मन में सोचते हैं कि क्वालिटी तो उसकी बहुत अच्छी हो और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो, जो आम आदमी के भी पहुंच की हो, मीडियम के भी और हायर। हम तीनों तरह के कूलर बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हायर इनकम वालों के लिए ही है, मीडियम वालों के लिए भी है और आम आदमी के लिए भी है, और जिसकी होम सर्विस भी है और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और BIS का पहला जो क्वालिटी अच्छी, तभी हमको पहला हिंदुस्तान का पहला ISI सर्टिफिकेट मिला है। आपके यहाँ आप आज कई सौ कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं, उसके बावजूद भी आपके यहाँ बॉस वाली कार्ड प्लान नहीं है, आप सब आपको भैया कहते हैं। मतलब ये आपके दिमाग में ये मतलब विजन कहाँ से आया कि सब मुझे भैया कहें, मैं बॉस नहीं हूँ? मैंने छोटे से इस तरह से काम चालू करा, तो हमारे बॉस वाला कल्चर था ही नहीं, और आज भी वही कल्चर चला आ रहा है। सब चाहे कोई 15-18 साल का कोई भाई हो जो हमारे साथ लगा हुआ है, चाहे 60 साल का कोई हमारा पिता तुल्य भाई हो, वो भी सब छोटे भैया बड़े भैया ही कहते हैं। हमारे कार्ड पर नहीं, बॉस वाला कोई है ही नहीं हमारे फैक्ट्री में, सब छोटे भैया बड़े भैया,
और भैया वाला कल्चर है। संजय गुप्ता जी, आपके अगर जीवन का आकलन किया जाए तो आपका जीवन ऐसा महसूस होता है कि जैसे मतलब एक हमारे बीच का व्यक्ति हो, जबकि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उद्यमी है, लेकिन आपके पास बैठ के कभी महसूस नहीं होता कि आप बहुत बड़े उद्यमी हो, कई फैक्टरियों के मालिक हो, आपका प्रोडक्ट देश को चाहिए छोड़ रहा है, तो आपको मतलब कभी महसूस नहीं होता कि मैं जो है आज एक बहुत बहुत बड़ी स्थिति में मैं थोड़ा दूरी बनाऊं? मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता, और हर आदमी का सब कुछ यहीं रह जाना है, कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा सोचना ऊपर चाहिए और पैर जमीन पर रहने चाहिए। क्योंकि मैंने जहाँ बचपन गुजारा है गांव में, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब माता पिता के पास तो सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने पैरों पे खड़ा हुआ मुझे ये था कि खुद इंडिपेंडेंट कुछ करके दिखाना है। और मेरे मन में ये था, मेरे माता पिता ये कहते थे कि आपको हमारे नाम से ना पहचाने लोग, आपके नाम से हमें पहचाने कि उसके माता पिता हैं, और उनके आशीर्वाद से ये आज सिद्ध हो गया। आपका जीवन एक प्रेरणा सूत्र मानता हूं मैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि आपके जीवन को प्रेरणा सूत्र मानता हूं। देखने में आ रहा है कि आजकल युवा जो है छोटी छोटी उम्र के अंदर सुसाइड कर लेते हैं, बिजनेस में घाटा हो गया या कुछ परेशानी आ गई। संजय गुप्ता ने हर समय को देखा है, आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? मेरा कहना यह है, एक तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे चींटी होती है, बार बार चढ़ती है, उतरती है, गिरती है, चढ़ती है, और एक दिन अपने मुकाम को हासिल करती है। तो कई बार लक्ष्य हमारे बिल्कुल नजदीक हम पहुंच जाते हैं लक्ष्य के, और आदमी सोचता है यार मैं थक गया, और वो पीछे हट जाता है, जबकि लक्ष्य उसका बिल्कुल निकट है। तो लास्ट तक जो टारगेट अर्जुन की तरह बना लिया, उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगे रहना चाहिए। और जिस काम को कर रहे हैं उसी में मैंने ये देखा है कई बार कि कई लोग अपने जो काम कर रहे थे उसमें फेल हो गए। फेल होने के बाद उन्होंने लाइन चेंज नहीं करी, और उसी में फिर नंबर 1 आज भी है। ऐसे बहुत सारे उद्यमी और इंडस्ट्रीज गाजियाबाद में। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया कि कहीं ना कहीं हम भारत देश में रहते हैं, जब भावुकता में लोग रहते हैं, बहुत जल्दी लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आप उन सब के लिए एक उदाहरण हो जिन्होंने जिंदगी को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। आज आप कई सौ लोगों को रोजगार दे रहे हो, तो इसलिए मेरा आपसे ये अनुग्रह है कि थोड़ा सा आप उन युवाओं को एक प्रेरणा दें कि कुछ जिंदगी में कुछ करें। मेरा मानना ये है, जैसे हमारे मोदी जी और योगी जी भी कहते हैं कि खाली हम ये ना रहे गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें सर्विस मिलेगी 15,000 की, 20,000 की, 50,000 की। हम सर्विस ना मांगे, हम उल्टे सर्विस देने वाले बने और लोगों को जोड़ें। लोग नई नई टेक्नोलॉजी लाएं, नए नए रोजगार लाएं। हर लाइन में रोजगार के बहुत अवसर है, हम कुछ भी काम लेके चलें और भी लोगों को काम दें। आप राजनीति की बात करें, आप भाजपा के अंदर एक महानगर गाजियाबाद के अंदर का बड़ा नाम हो, राजनीति में लंबे समय से विभिन्न पदों पर आपने काम किया है, व्यापार प्रकोष्ठ से लेकर वर्तमान में आप कोषाध्यक्ष हो, तो आपने कई महानगराध्यक्ष के साथ काम किया है। आप तो राजनीति में आप अपनी स्थिति को कहाँ महसूस करते हैं? यथार्थ भाई, मैं पिछले लगभग 30 साल से भाजपा में हूँ, और मैंने 6-7 महानगर अध्यक्ष के साथ काम किया है, और बहुत से हमारे विधायक भाई, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मेयर साहिबा, या किसी भी पार्टी के चाहे वो विधायक रहे हों या और अपने कार्यकर्ता हों या नेता हों, तो मेरा सब जगह बैठना उठना है। लेकिन मैं चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे कहीं भी वो, मुझे हर आदमी की पता रहती है और सब मुझसे खुल के बात कर लेते हैं। लेकिन मैं कभी भी इधर की उधर बात नहीं करता। अगर इधर की उधर बात करूँ तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी लोगों में। मैं कभी भी चापलूसी वाली बात या वो नहीं करता। साधारण जीवन जीता हूँ, और जो मन में होता है मैं अपनी साधारण तरीके से कह देता हूँ। साधारण कपड़े पहनता हूँ, साधारण खाना खाता हूँ, और सादा जीवन, उच्च विचार, और मेरे मन में कहीं कोई बात नहीं रहती। आप लगातार राजनीति में भी है, सामाजिक तौर पे एक बड़ा नाम है, धार्मिक संस्थाओं से भी आप निरंतर जुड़े हो। कई ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जिनमें संजीव गुप्ता एक्टिव भी रहते हैं। आम जनमानस के अंदर आपकी राजनीति सामाजिक तौर पे एक आपको गिना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये देखने में आता है कि पॉलिटिक्स में कई बार आपका नाम विधायक के लिए भी चला है, महापौर के लिए भी चला है। ऐसा लगा कि संजय गुप्ता जी प्रत्याशी चुन ली जाएंगे, पर हो नहीं पाता। कैसा महसूस करते हैं?
देखो, अपनी तरफ से कई बार हाँ मैंने प्रयास तो जरूर किया, लेकिन क्या है, ये सब संगठन की जिम्मेवारी, संगठन ने जो सोचा होगा अच्छे के लिए सोचा होगा, और अगर संगठन कभी कुछ चाहेगा तो मैं तैयार हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं जो भी संगठन को मंजूर है मुझे वो दिक्कत नहीं। मतलब आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं होता व्यक्तिगत तौर पे कि भाई मैं एक्टिव भी हूँ, उसके बावजूद मुझे अब तक कोई संवैधानिक पद नहीं मिला या मुझे संवैधानिक पद का टिकट नहीं दिया गया? नहीं नहीं, मैं ऐसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी कभी भी सही समझेगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे अवश्य देगी। आप एक लगातार सोशल तौर पे भी काम करते रहते हैं, धार्मिक तौर पे भी काम करते रहते हैं, राजनीति में भी काम करते रहते हैं, फैक्ट्री के लिए भी समय देते हैं। संजय गुप्ता को समय कहाँ से मिलता है? मोदी जी 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, और मैं तो, मुझे लगता है 18 घंटे भी काम नहीं करता। तो मैं तो मोदी जी से प्रेरणा लेता हूँ, इतना हमारे ऋषि मुनि हैं, उनसे प्रेरणा लेता हूँ, और जो भी टाइम मिलता है उसके लिए काम करता हूँ। राजनीति में भी गाजियाबाद के अंदर पिछले कुछ समय से भाजपा के अंदर दो गुट बने, लगातार आपस में एक दो गुटों के बीच बातचीत हुई, लेकिन संजय गुप्ता हर जगह खड़े दिखाई देते हैं। इसके पीछे मतलब आप क्या मानते हैं? मैं कभी किसी गुटबाजी में ना रहता हूँ, ना आगे रहूंगा। मेरा सबसे नमस्ते है और आगे भी रहेंगे। संजय गुप्ता जी, आप वो एक ऐसा व्यक्तित्व हो जो समाज के लिए अनुकरणीय है, तो आपका अगला विजन और मिशन क्या है? अगर हम धार्मिक राजनीतिक की बात करें तो जैसे कई जगह जुड़ा हुआ हूँ, इस्कॉन मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूँ, दुधेश्वरनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, माँ वैष्णो धाम मंदिर सपनावत जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और हम लोग माँ वैष्णो धाम वैष्णो देवी से ही उसकी जोत लेकर के आए थे। अब तो कई बार आए हैं, सब लोग वहाँ आए देखें, और हर संडे को वहाँ भंडारा भी होता है, कई हजार लोग वहाँ आते हैं, और इतनी दूर दूर से एनसीआर से और कम से कम 20 जनपदों से वहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, और उनकी मन्नत पूरी होती हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, और आप तो कई बार आए और दोबारा आए, मतलब मैं इतना जो सुकून मिलता है उसकी कोई कल्पना की नहीं की जा सकती। अंतिम प्रश्न है आपसे कि हौसलों का नाम मैं संजय गुप्ता मानता हूँ, आपको लगातार आपसे जोड़ा, आपका व्यवहार भी देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो आपका देश और समाज के लिए क्या संदेश है? मैं तो यही कहता हूँ कि हमेशा आदमी को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, पैर जमीन पे रखने चाहिए, और हमेशा ऊंचाई की तरफ देखना चाहिए, और भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने देखा संजय गुप्ता जी से हमने बातचीत की। संजय गुप्ता जी का एक ऐसे व्यक्तित्व है वास्तव में जो हमारे लिए अनुकरणीय है, और मेरा ये मानना है कि जो युवा हताश और निराश हो चुका है, जिंदगी जीने की जिनकी मन में तमन्ना खत्म हो चुकी है, एक बार वो संजय गुप्ता जी के जीवन को देखें और उनको झांकें कि संजय गुप्ता जी किस तरह पिता को, माता पिता को सम्मान देते हैं, भाइयों के साथ जुड़ के रहते हैं, संयुक्त परिवार को चला रहे हैं, फैक्ट्री में भी निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं, राजनीति में भी एक बड़ा नाम है। आप देखिए कि कितने जगह उन्होंने अपने को मतलब सेट कर रखा है, किस तरह मिलकर काम करती हैं। उनके व्यक्तित्व को जाने और पहचाने। नमस्कार।